माय डियर ऑनलाइन व्यूअर्स, मैं आप सभी का वेलकम करते हुए मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका काफ़ी वैल्यूएबल यूज होता है एज वेल एज एल्जेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स आज हमारा टॉपिक एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो हियर द टॉपिक इज सम पीस वाइज फंक्शंस। तो आज बेटा जो हम स्टडी करेंगे या जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे वो सम पीस वाइज फंक्शंस का इंफॉर्मेशंस लेंगे। तो ये सारे फंक्शंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप वीडियो को कंप्लीटली और सिस्टमेटिकली वॉच करके एक अगर रफ सर्किल नोट्स बना के क्लियर करेंगे तो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपका डिफ़िकल्टी होगा वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो हियर वी विल डिस्कस सम पीस वाइज फंक्शंस। तो बेटा जब कुछ पीस वाइज फंक्शंस की बात होती है तो हमारे माइंड में कुछ फंक्शंस आते हैं। सो दैट इज नंबर 1 इज द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। हमारे वो सभी एस्पिरेंट्स जो जेई इंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदरवाइज किसी भी कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनके लिए ये हमारा टॉपिक काफ़ी हेल्दी होने वाला है। सो जब भी हम कभी भी पीस वाइज फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नंबर 3 is the fractional part function. Fractional part function. Next is the Schignum function. एंड द लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब भी कभी भी पीस वाइज फंक्शंस की बात होती है तो मेनली ये सारे फंक्शंस हमारे माइंड में आते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड द लीस्ट इंटीजर फंक्शंस ऑल आर द पीस वाइज फंक्शंस। अब आप कहेंगे आप पीस वाइज फंक्शन सर इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा ये सारे पीसेस में डिफाइन होते हैं। जब भी इन फंक्शन से हम कभी भी कोई डील करते हैं, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस में डील कर रहे हो, चाहे अलजेब्रा में डील कर रहे हो, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस में डील कर रहे हो, कहीं भी डील कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हम इनका स्टडी कर रहे हो, हमारा सबसे पहला काम होता है कि अगर इस फंक्शन से हमें डील करना है तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को जनरलाइज करें, इसके पीसेस डिफाइन करें। तो आज हम 1 बाई 1 आपको इन सारे फंक्शंस का एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। आप कंप्लीट वीडियो को सिस्टमेटिकली वॉच करिए तो आपको ये सभी फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। सो हियर फर्स्ट वी विल डिस्कस द मॉडुलस फंक्शन। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन का हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बेटा किसी फंक्शन का नाम आता है तो उसके थ्रू हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके डोमेन्स क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होते हैं, उसको जनरलाइज कैसे करते हैं। तो आज हम 1 बाई 1 आपको सब कुछ डिस्कस करके जा रहे हैं। सो हियर एफ एक्स इक्वल, कभी भी अगर इस वर्टिकल लाइन के अंदर ऐसे एक्स लिखा है तो आप इसको बोलेंगे कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। हियर आपका ये जो वाला वर्टिकल लाइंस होता है डिनोट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, डिनोट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे किसी भी नंबर के या किसी भी वेरिएबल के एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करने जा रहे होंगे तो आप समझ जाइए आप उसकी जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करने जा रहे हैं, उसकी आप सिंबॉलिक वैल्यू की बात नहीं करने जा रहे हैं। सो डिफाइंड एज, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड कैसे होता है? डिफाइंड एज इन 2 पीसेस एज एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, then it be defined as in 2 pieces
that if x is greater and equal 0 then mod x equal x, but if x less than 0 then mod x equal minus x। तो ये बेटा हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है। जब भी आप मॉडुलस फंक्शन को जनरलाइज करते हैं तो आप मॉड के अंदर जो भी इनपुट आ रहा होता है उसका आप ब्रांच देखते हैं। अगर वो ब्रांच हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 मीन्स पॉजिटिव आता है तो मॉड x जस्ट हमारा x के इक्वल होता है। बट अगर हमारा x या जो इनपुट दे रखा है वो हमारा लेस देन 0 की ब्रांच में आता है तो मॉड x हमारा जनरलाइज होके माइनस x आ जाता है। जब काफ़ी बच्चे इसको सुनेंगे तो वो कंफ्यूज होंगे कि सर आप मॉड x का वैल्यू माइनस x कैसे बता रहे हैं, मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप अपने माइंड से ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए। तो इसके थोड़े से जैसे ही मैं जनरलाइजेशन देता हूँ तो आई होप आप जनरलाइज जब इसको करने जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ समझ में आ जाएगा। एच थोड़े से मैं जनरलाइज करता हूँ। जैसे यहाँ मॉड 5 लिखा हुआ है, आपने देखा ये जो इनपुट रखा हुआ है ये हमारा इस ब्रांच से आ रहा है, x ग्रेटर एंड इक्वल 0 ब्रांच से आ रहा है तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे हमारा मॉड के अंदर -5 लिखा हुआ है तो आप जस्ट देखेंगे कि किसका वैल्यू सेकंड ब्रांच से आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो हमारा नेगेटिव है। तो अब ये जनरलाइज कैसे होगा, आपको बताया गया कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तो जब भी मॉड एलिमिनेट करते हैं तो एक माइनस लगाते हैं फिर x लिखते हैं, वो -5 आपका +5 हो जाता है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा कि एफ एक्स इक्वल जब मॉड x होता है तो अगर x हमारा 0 से बड़ा है तो मॉड x बिहेव एज x, बट अगर x हमारा 0 से छोटा है सो मॉड x बिहेव एज -x। मॉड x हमारा पीस वाइज फंक्शन होता है। आपको क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 पीसेस में इसका डेफिनेशन है। सो इट बी पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन चेंजेस देयर पीस। जब भी कोई पीस वाइज फंक्शन होता है तो वो अपना पीस जरूर चेंज करता है। पीस वाइज फंक्शन चेंजेस देयर बिहेव, बिहेव भी बोल सकते हैं या आप पीस भी बोल सकते हैं, बिहेव अदरवाइज पीस एट x इक्वल 0। जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है उसका बिहेव हमारा 0 पे चेंज होता है। 0 से राइट मॉड x जो होता है वो x जैसा बिहेव करता है और 0 से लेफ्ट जो मॉड x होता है वो हमारा -x जैसा बिहेव करता है। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। इस तरीके से ये हमारा डिफाइन होता है। बेटा जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं तो हम उसके डोमेन की बात जरूर करते हैं। सो हियर वी विल डिस्कस द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन, डोमेन का अगर कभी आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है तो क्लियरली आप बताएंगे इन द सेट ऑफ डोमेन वी कलेक्ट ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच आवर आउटपुट इज डिफाइंड एंड रियल। कभी भी अगर आप डोमेन की बात करें किसी भी फंक्शन की तो आप उसमें जो इनपुट है, जो इनपुट है, इनपुट का मतलब जो x है उसकी वो वैल्यूज कलेक्ट करके जिसके लिए एफ एक्स या आउटपुट हमारा डिफाइंड और रियल हो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर डिफाइंड एंड रियल वर्ड क्या होता है। तो जब भी हम डिफाइंड या रियल की बात करते हैं तो क्लियरली आप समझ जाएंगे। जब भी डिफाइंड की बात करेंगे तो कुछ डिफाइंड फॉर्म तो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं यहां आपको कुछ अनडिफाइंड फॉर्म बता रहा हूं। तो अनडिफाइंड फॉर्म क्या होते हैं आप एक बार देख लीजिए। कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म की अगर बात हो, अनडिफाइंड फॉर्म की बात करते हैं तो देखिए अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं हमारे, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही बोलते हैं। कभी भी फाइनाइट अपॉन 0 आ जाए, 0 अपॉन 0 आ जाए, 1 रेस इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव रेस 0 आ जाए, 0 रेस इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव रेस इन्फिनिटिव आ जाए, 0 रेस 0 आ जाए, फाइनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटिव आ जाए, फाइनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटिव आ जाए। तो ये सारे हमारे फाइनाइट इनटू इन्फिनिटिव आ जाए। तो ये सभी के सभी हमारे अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं। कभी भी अगर कोई भी वैल्यू हमारा इन शेप में होता है दैट फाइनाइट अपॉन 0, 0 अपॉन 0, 1 रेस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रेस 0,
जीरो रेस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव रेस इन्फिनिटिव, जीरो रेस जीरो, फाइनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटिव, फाइनाइट इनटू इन्फिनिटिव। तो इन सभी फॉर्म्स को हम इनडिटर्मिनेट अदरवाइज अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप डोमेन कलेक्ट करने जाते हैं तो उसके सेट में आप वो इनपुट या वो एक्स की वैल्यू कलेक्ट नहीं करते हैं जिसके लिए आउटपुट हमारा इन सभी फॉर्मों में होता है। अगर हमारा आउटपुट इन सभी फॉर्म में होता है तो वो हमारा इनडिटर्मिनेट वैल्यू बोला जाता है और वो सभी इनपुट कलेक्ट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको डोमेन का मतलब समझ में आ गया होगा कि डोमेन के सेट में आप सभी वो वैल्यूज कलेक्ट करने जा रहे होते हैं जिसके लिए हमारा आउटपुट डिफाइंड हो। कैसा होना चाहिए? आउटपुट डिफाइंड होना चाहिए। तो जब भी आप डोमेन कलेक्ट करने जाएंगे तो उसमें आप x की वैल्यूज कलेक्ट करेंगे। ये जो x होता है क्लियरली आपको बताया गया, जो f ऑफ x इक्वल ये मॉड x लिखा है, इसमें इस x को आप इनपुट बोलते हैं। डोमेन के केस में आप वही इनपुट कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आउटपुट या fx ये हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट या fx हमारा डिफाइंड और रियल हो। x की जिन वैल्यूज के लिए या इनपुट, वो इनपुट जो fx को इनडिटर्मिनेट या नॉन रियल बनाते हैं वो कभी भी कलेक्ट नहीं करते हैं। तो अच्छा, रियल का मतलब क्या होता है? तो नॉन रियल का मतलब क्या होता है? मैं रियल तो नहीं बता रहा हूं आपको, नॉन रियल बता रहा हूं। बोला जाता है इफ नेगेटिव कम्स अंडर स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे ये स्क्वायर रूट है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट में, देन इट इज कॉल्ड नॉन रियल। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे कि जब भी आप डोमेन कलेक्ट करने जाएंगे तो आप वो इनपुट कतई नहीं लेंगे जिसके लिए fx हमारा इनडिटर्मिनेट या नॉन रियल हो। आप जरा अब अपने ओरिजिनल फंक्शन को देखिए। फंक्शन है ये हमारा fx इक्वल मॉड x, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट fx इक्वल मॉड x, ये मॉड x फंक्शन है। इसमें स्क्वायर रूट तो लगा नहीं है बेटा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट जैसा तो कुछ है नहीं, तो ये नॉन रियल तो कभी होगा नहीं, आप इनपुट कुछ भी रखिए। अच्छा, इनडिटर्मिनेट तब होता है जब जनरली डिनोमिनेटर में या एक्सपोनेंट में इन्फिनिटिव आए या डिनोमिनेटर में जीरो आए। आप क्लियरली fx इक्वल मॉड x का डिनोमिनेटर देखेंगे, ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो यहाँ 1 है, दैट इज फ्री फ्रॉम x। मतलब x का कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर को तो इफेक्ट नहीं करेगा। x का वैल्यू आप कुछ भी इनपुट रिप्लेस करेंगे वो डिनोमिनेटर पे इफेक्ट तो नहीं करेगा, मीन्स इसका डिनोमिनेटर तो कभी जीरो आने वाला नहीं है। तो कभी भी आप मॉडुलस फंक्शन के जब भी डोमेन की बात करेंगे तो आप जस्ट लिख देंगे फॉर एवरी x बिलोंग रियल नंबर, और इंटरवल में लिखना चाहें तो आप x बिलोंग माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, ये आपका डोमेन होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे दो बातें समझ में आई होंगी। fx इक्वल मॉड x इज ए पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन चेंजेस देयर पीस, otherwise changes their behave at x equal 0, their domain is real number। अब हम डोमेन के बाद इसके रेंज की बात कर लेते हैं। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो जस्ट आपको इसका डेफिनेशन बताया गया है कि मॉड x डिनोट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। जो मॉड होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोट करता है, सिंबॉलिक वैल्यू डिनोट नहीं करता है। रेंज में आउटपुट कलेक्ट होते हैं तो आप क्लियरली इसका रेंज बता सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग 0 कॉमा इन्फिनिटिव, क्लोज ओपन 0 कॉमा इन्फिनिटिव, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट मॉड x ग्रेटर एंड इक्वल 0 लेस देन इन्फिनिटिव। तो आपको यहाँ डोमेन क्लियर हो गया, मॉडुलस फंक्शंस का रेंज भी क्लियर हो गया। जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसके आउटपुट में कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आते हैं। मीन्स आप क्लियरली कह सकते हैं दैट मॉड x ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस देन इन्फिनिटिव। तो यहाँ आपको मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया, मॉडुलस फंक्शन का रेंज समझ में आया।
अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो क्लियरली आप इसके ग्राफ पे फोकस करेंगे और हमेशा इसका ग्राफ माइंड में भी रखेंगे। तो ग्राफ बताने के लिए जैसे कि इसका डेफिनेशन बताया गया है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसके ग्राफ पे जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्लियरली मैं एक बार यहाँ फिर बताई दे रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, ये दो पीसेस में डिफाइन होता है। अगर x ग्रेटर एंड इक्वल 0 देन इट इज x, x लेस देन 0 है देन इट इज माइनस एक्स। मतलब दोनों ही केसों में ये स्ट्रेट लाइन देता है। अगर x पॉजिटिव है तो ये y इक्वल x स्ट्रेट लाइन देता है, और अगर x नेगेटिव है तो ये y इक्वल माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन देता है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इजिली। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। अगर x हमारा ओरिजिन से राइट है तो ये बिहेव हमारा y इक्वल एक्स लाइन जैसा देगा, क्लियरली आपको पता होगा। बट अगर x हमारा नेगेटिव है तो ये ग्राफ हमारा y इक्वल माइनस एक्स लाइन जैसा देगा। तो इसके दो पीसेस में इसका ग्राफ का इस तरीके से शेप आता है। तो यहाँ आपको मॉडुलस फंक्शन का क्लियरली आपको पता लग रहा है, उसका डेफिनेशन आया, उसका डोमेन आया, उसका रेंज आया, उसका ग्राफ आया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, हाउ टू मेक द पीसेस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। कभी भी कहीं भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो उसके पीसेस कैसे बनाते हैं, तो आप इस आर्टिकल को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ टू जनरलाइज्ड मॉडुलस फंक्शन। कोई भी मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो आप उसको कैसे जनरलाइज करते हैं। जैसे कि मैं अपने लेक्चर के स्टार्ट में ही बता चुका हूं, कभी भी किसी भी पीस वाइज फंक्शन से अगर आपको डील करना होता है तो सबसे पहले आप उसके पीसेस बनाते हैं। जनरलाइज का मतलब है हाउ टू मेक द पीसेस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम आ रहा है मेक द पीसेस ऑफ फॉलोइंग। यहाँ मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूँ और फिर मैं उसके पीसेस बना रहा हूँ। जैसे पहला आपका ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 1। दूसरा आपका लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स प्लस 2। तीसरा आपका लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड 2x माइनस 5। नेक्स्ट आपका फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। फिफ्थ लिखा है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सिक्स्थ एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स अपॉन एक्स। सेवेंथ लिखा है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे कुछ मॉडुलस फंक्शन दिए हैं, इनसे कुछ भी डील करने को आता है तो आप इसके पीसेस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको क्लियरली बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 1 है तो इसके पीसेस कैसे आप बनाएंगे। तो क्लियरली जब भी कोई भी मॉडुलस फंक्शन आए सबसे पहले चेक करिए कि वो अपना पीस या अपना बिहेव किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है। तो इसके लिए मॉड के अंदर जो भी पार्ट लिखा हो उसे रफ में कहीं 0 से इक्वेट कर दो तो आपको पॉइंट या पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ मॉड के अंदर x माइनस 1 लिखा है, अगर हम x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देते हैं तो आपको x इक्वल क्लियरली एक पॉइंट x इक्वल 1 मिल जाएगा। जब आपको एक पॉइंट x इक्वल 1 मिल गया तो आप क्लियरली पता करिए कि ये जो मॉड x माइनस 1 है ये 1 पे बिहेव चेंज करेगा। आप तुरंत दो पीसेस बना दीजिए, एक पीस x ग्रेटर एंड इक्वल 1 का बना दीजिए और दूसरा पीस x लेस देन 1 का बना दीजिए। तो क्लियरली अब इसमें देखिए कैसे जनरलाइज होगा। देखिए अगर x का कोई भी इनपुट, x इनपुट जो है वो हम यहाँ 1 से बड़ा रख देते हैं इस जगह पे,
x का वैल्यू 1 से बड़ा रख देते हैं, तो आप इसके अंदर ये देखिए सिंबल कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा। देखिए अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रखेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने बताया अगर मॉड के अंदर ब्रांच, गिवन ब्रांच की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड आसानी से हट जाता है। मींस अगर x ग्रेटर एंड इक्वल 1 है तो मॉड आसानी से हट जाएगा और इसका वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगा। अब आप दूसरा ब्रांच x का वैल्यू 1 से लेस रखिए। अगर आप x 1 से लेस रखेंगे तो ऑब्वियसली ये जो x माइनस 1 होगा नेगेटिव होगा। तो बताया गया अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसके अंदर गिवन ब्रांच में तो मॉड हटने से पहले रिएक्शन में एक माइनस दे देगा। तो जब x लेस देन 1 रखेंगे तो मॉड हटने से पहले रिएक्शन में एक माइनस आ जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू 1 माइनस x आ जाएगी। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा f ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 1 था, इसने हमारे दो पीसेस दे दीजिए। तो देयरफॉर जो ये हमारा f ऑफ x इक्वल मॉड x माइनस 1 है, ये दो पीसेस में डिफाइन हो गया। इफ x ग्रेटर एंड इक्वल 1 देन इट इज x माइनस 1, इफ x लेस देन 1 देन इट इज 1 माइनस x। क्लियरली इसके दोनों पीस डिफाइन हो गए। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। अब हमारा फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 2। नाउ द फंक्शन इज दिस मॉड ऑफ x प्लस 2। आप इसके पीसेस देना चाहते हैं। हमने कहा मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो रफ में 0 से इक्वेट कर दीजिए। इसको 0 से इक्वेट किया सो x इक्वल माइनस 2, तो ये अपना पीस या जो बिहेव होगा वो माइनस 2 पे चेंज करेगा। आप दो पीसेस बना दीजिए, x ग्रेटर एंड इक्वल माइनस 2 एंड x लेस देन माइनस 2। इन दोनों पीसेस पे डिफाइन करिए। देखिए इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 2, x की जगह माइनस 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू यहाँ रिप्लेस करिए, आप देखेंगे मॉड के अंदर इजीली पॉजिटिव सिंबल आएगा, तो मॉड आसानी से हट जाएगा। आपको क्या बताया गया, अगर गिवन ब्रांच का वैल्यू रिप्लेस करने पे मॉड के अंदर पॉजिटिव आता है तो मॉड आसानी से हट जाता है। बट अगर गिवन वैल्यू रिप्लेस करने पे मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मॉड हटने से पहले रिएक्शन में एक माइनस आ जाता है। क्लियरली अगर x की जगह, इस x की जगह आप लेस देन माइनस 2 देंगे तो क्लियरली इसके अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड तो हटेगा लेकिन रिएक्शन में एक माइनस छोड़ जाएगा। आई होप आपको इसका भी जनरलाइजेशन समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि किसी भी गिवन फंक्शन में जितने मॉडुलस का सम या डिफरेंस होता है उससे एक ज़्यादा ही पीस बनता है। जितने टर्म का सम या डिफरेंस है उससे 1 मोर पीस बनेगा। जैसे आपने पहला वाला देखा एफ एक्स इक्वल मॉड x माइनस 1, तो इसमें तो मॉड के अंदर एक 1 टर्म है ये, तो आपने देखा कि इसके 2 पीसेस बन गए। क्लियरली आपको दिखाई भी दे रहा 2 पीसेस इसके डिफाइन हो गए। दूसरे वाले में भी 1 टर्म है तो यहाँ भी 2 पीसेस डिफाइन हो गए। अब हम तीसरा वाला डिफाइन करते हैं। सो हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ 2x माइनस 5। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। ये बिहेव कहाँ बदलेगा, इसे 0 से इक्वेट करिए 5/2 पे, मीन्स x ग्रेटर एंड इक्वल 5/2 एंड x लेस देन 5/2। 2 पीसेस पे ये डिफाइन होगा। तो क्लियरली आप देखिए अगर x की जगह 5/2 से बड़ा वैल्यू डाल देंगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो मॉड आसानी से हट जाएगा और वो 2x माइनस 5 हो जाएगा। बट अगर x की वैल्यू 5/2 से छोटा डालेंगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा, और नेगेटिव वैल्यू आएगा तो मॉड हटने से पहले रिएक्शन में एक माइनस छोड़ जाएगा। जब माइनस छोड़ जाएगा तो 2x माइनस 5 का इजीली आपका 5 माइनस 2x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हियर द नेक्स्ट फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल, हियर द एफ एक्स इक्वल मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। क्लियरली हम इसको डिफाइन करते हैं। सो हियर एफ एक्स इक्वल मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1। आप क्लियरली देखेंगे यहाँ गिवन फंक्शन में 2 टर्म का सम है, 2 टर्म मॉडुलस कंटेन किए हुए हैं। तो जब भी आप इसके पीस जनरलाइज करेंगे तो टोटल 3 पीसेस डिफाइन होंगे। वो 3 पीसेस कैसे डिफाइन होंगे, कहाँ ब्रांच चेंज होगी, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट टर्म है उसे 0 से इक्वेट करिए, एक पॉइंट मिल गया 0।
सेकेंड टर्म को भी रफ में 0 से इक्वेट करिए, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल 1। तो आपको 2 पॉइंट यहां मिल रहे हैं जहां पे ये वेव बदल रहा है। कहां कहां पे वेव बदल रहा है? 0 पे और 1 पे। 0 इस वाले टर्म से मिला, 1 इस वाले टर्म से मिला। आप रफ में एक नंबर लाइन खींच लीजिए और इजीली ये दोनों पीस मार्क कर दीजिए। आप देखेंगे जब नंबर लाइन पे आप ये 2 वैल्यूज 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे तो नंबर लाइन के 3 पार्ट हो जाएंगे। नंबर लाइन को ये 2 पॉइंट कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। तो नंबर लाइन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब हम इसके पीस बनाते हैं। तो देखिए पहला पीस जो है वो x ग्रेटर एंड इक्वल 1 पे है, ग्रेटर के साथ इक्वल भी लगाते हैं। फर्स्ट पीस जो है वो हमारा x ग्रेटर एंड इक्वल 1 पे है, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट पीस है वो x ग्रेटर एंड इक्वल 1 पे है, पहला पीस। दूसरा पीस आप देखेंगे वो 0 और 1 के बिटवीन है, तो सेकंड पीस भी आप देखिए x ग्रेटर एंड इक्वल 0 लेस देन 1। थर्ड पीस आप डालिए तो वो लेस देन 0 है। तो इन 3 पीसेस में अब ये मॉडुलस फंक्शन हमारा ब्रेक होने वाला है। फर्स्ट पीस इन फर्स्ट ब्रांच x ग्रेटर देन 1, in second branch x lies between 0 and 1, and in third branch x is less than 0। अब आप ये ब्रांच यहाँ इनपुट की जगह इंसर्ट करिए। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आए तो मॉड आसानी से हटा दीजिए, नेगेटिव वैल्यू आए तो मॉड हटाने से पहले रिएक्शन में माइनस छोड़ दीजिए। आप x की जगह 1 से बड़ा यहाँ डालते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा तो x हो जाएगा। यहाँ भी x की जगह 1 से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आसानी से x माइनस 1 आ जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू फर्स्ट पीस में 2x माइनस 1 आ जाएगी। आपका पहला पीस डिफाइन हो गया। अब आप दूसरा पीस आप डिफाइन करते हैं। x का वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन है। अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा वैल्यू आप फर्स्ट पीस में डालेंगे इसमें, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। बट 0 से बड़ा और 1 से छोटा वैल्यू इस पीस में डालेंगे तो यहाँ बेटा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो मॉड हटने से पहले रिएक्शन में एक माइनस छोड़ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 समझ में आया ये माइनस कैसे आया, क्योंकि 1 से छोटा और 0 से बड़ा नंबर यहाँ देंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तीसरा पीस x का वैल्यू 0 से लेस डालेंगे तो ये पहला वाला भी टर्म नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव आएगा। मीन्स -x माइनस 1, तो ये इजीली आपका 1 माइनस 2x आ जाएगा। तो आई होप आपका इसका भी पीस समझ में आ गया होगा कि ये पीस कैसे बना। हमने बताया किसी भी फंक्शन में जितने मॉडुलस कंटेनिंग टर्म होते हैं उससे एक ज़्यादा ही पीस बनता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम अपना थर्ड फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो हियर वी डिफाइन f(x) इक्वल, नाउ f(x) इक्वल, नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ रहा है, देखिए बेटा, f(x) इक्वल मॉड x माइनस 1 क्या है हमारा क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। सो द f(x) इक्वल मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। सो हियर द प्रॉब्लम इज f(x) इक्वल मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 3। आप इजीली देखिए इस फंक्शन में मॉडुलस कंटेनिंग कितने टर्म है? 1, 2, 3। मॉडुलस कंटेनिंग इस फंक्शन में 3 टर्म है प्लस के साथ। जस्ट हमने बताया कि जितने ही टर्म होते हैं उससे एक ज़्यादा ही पीस आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें कितने टोटल पीस बनेंगे। टोटल 4 पीसेस बनेंगे। कहाँ कहाँ बिहेव चेंज करेगा अपना पीस, कहाँ कहाँ चेंज होगा। हमने बताया मॉड के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको 0 से इक्वेट करिए तो आपको कुछ पॉइंट या पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमने पहला पीस 0 से इक्वेट किया, दूसरा पीस 0 से इक्वेट किया, तीसरा पीस 0 से इक्वेट किया। तो इजीली हमें x का वैल्यू 1, -2, 3, ये 3 वैल्यूज मिल गई जहाँ पे ये अपना पीस चेंज करने वाला है। इजीली हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया इस तरीके से, वहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिए -2, 1, 3। हमने देखा कि जो हमें ये 3 पॉइंट्स मिले हैं
इसने नंबर लाइन के 4 पार्ट कर दिए। ये लाइन इधर प्लस इन्फिनिटिव जाती है और इधर माइनस इन्फिनिटिव जाती है। बहुत से बच्चों को इन्फिनिटिव में कंफ्यूजन होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, तो आप इन्फिनिटिव के लिए बता सकते हैं इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल, इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल नॉट ए नंबर, इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल। इन्फिनिटिव जो होता है ये हमारा ओनली क्या होता है, सिंबल होता है, सिंबल, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता है। एक्स इक्वल इन्फिनिटिव ये बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, कभी भी कोई भी क्वांटिटी इन्फिनिटिव के इक्वल नहीं हो सकती है। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव ये हमारा मीनिंगफुल होता है। कोई भी क्वांटिटी हमारी इन्फिनिटिव तक अप्रोच तो कर सकती है लेकिन इन्फिनिटिव के इक्वल नहीं होती है। तो ये इन्फिनिटिव का इंफॉर्मेशन है कि इन्फिनिटिव इज ओनली ए सिंबल नॉट ए नंबर, नथिंग बी इक्वल टू इन्फिनिटिव, बी यूज अप्रोचिंग फॉर इन्फिनिटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वापस अपने प्रॉब्लम पे आता हूं। हमें जो ये 3 पॉइंट्स मिले थे ये तीनों पॉइंट हमने नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए। अब हम इसके पीसेस स्टार्ट कर देते हैं। देखिए बेटा, पहला पीस आप इस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे x ग्रेटर एंड इक्वल 3 पे डिफाइन है, ओके। दूसरा पीस आप देखेंगे x लाइज बिटवीन 1 एंड 3 है, x ग्रेटर एंड इक्वल 1 लेस देन 3। थर्ड पीस पे आप जाएंगे x ग्रेटर एंड इक्वल -2 लेस देन 1 एंड द फोर्थ पीस इज x इज लेस देन -2। तो ये 4 पीसेस में ये हमारा फंक्शन ब्रेक होगा। अब देखिए पीसेस जनरलाइज कैसे होंगे, मॉड को हटाएंगे कैसे, इजीली आपको समझाया गया है मॉड कैसे हटता है। देखना बेटा, मॉड को हटाना है हमें, तो देखिए आप पहला ब्रांच अलाउ करिए, आप x की जगह 3 से बड़ा वैल्यू डालिए, यहाँ डालेंगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ डालिए x की जगह 3 से बड़ा, मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी 3 से बड़ा डालेंगे, मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी 3 से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये तीनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप आसानी से मॉड हटा दीजिए। पहला वैल्यू x -1 प्लस x +2 प्लस x -3, आप इजीली इसको सॉल्व कर लीजिए। सो वी गेट 3x -2। पहला पीस हमारा डिफाइन हो गया। नाउ वी मूव टू सेकंड पीस। अब हम सेकंड पीस पे मूव करते हैं। सो हियर x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। अब 1 एंड 3, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, यहाँ डालेंगे पॉजिटिव। 1 से बड़ा 3 से छोटा, यहाँ x की जगह दीजिए। 1 से बड़ा 3 से छोटा, यहाँ दीजिए पॉजिटिव। 1 से बड़ा 3 से छोटा, यहाँ दिया नेगेटिव। तो आप जनरलाइज करिए, ये तो पॉजिटिव है तो इजीली आपका x -1 हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो x +2 हो गया, ये वाला नेगेटिव है। तो ये मॉड जब हटेगा तो रिएक्शन में एक माइनस छोड़ जाएगा। सॉल्व करिए, x से x कैंसिल हो गया, ये x बचा, ये 3 2 5 -1 4 मीन्स इसका वैल्यू इजीली आपका x -4 आ गया और ये डिफाइन हो गया। अब हम थर्ड पीस पे आते हैं। थर्ड पीस में हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, आप क्लियरली देखिए। x जो लाई कर रहा है आप क्लियरली बात करेंगे। सो x लाइज बिटवीन -2 एंड 1। तो -2 एंड 1 के बिटवीन अब आप इसमें कोई भी वैल्यू डालिए, ग्रेटर एंड इक्वल -2 लेस देन 1। इसके बिटवीन कोई वैल्यू डाला, 1 से छोटा यहाँ डाला नेगेटिव। जब नेगेटिव तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, मॉड हटने से पहले रिएक्शन में माइनस दे गया तो x -1 का क्या हो गया, 1 x। ये तो पॉजिटिव ही आएगा, -2 से बड़ा है एक्चुअली, यहाँ नंबर 1 से छोटा है तो ये वैल्यू x +2 पॉजिटिव आ गया। ये वैल्यू 1 से छोटा -2 से बड़ा, ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो मॉड हटने से पहले इस x -3 को क्या बना देगा, 3 x। सॉल्व करेंगे, सो x से x कैंसिल, 3 2 5 1 6, इसका वैल्यू आप इजिली आपका 6 x आ गया। नाउ वी मूव टू फोर्थ पीस। हियर x इज लेस देन -2, x का वैल्यू लेस देन -2 इस पीस में देंगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तीनों ही नेगेटिव आ गए। तो जब इसका मॉड हटेगा तो x -1 का रिएक्शन में माइनस आके 1 x, इसमें भी रिएक्शन में माइनस आके -x -2, इसमें भी रिएक्शन में माइनस आएगा तो x -3 का
3 माइनस एक्स, इजिली आप सॉल्व करेंगे। सो 3 1 4 से 2 गया, 2 माइनस 3x। आपका ये फंक्शन के भी तीनों पीस अलग अलग डिफाइन हो गए। अब अगर इस क्वेश्चन का कुछ भी डिस्कस करने को आ जाए, जब तक आप इसको ऐसे 3 अलग अलग पीसेस में जनरलाइज नहीं कर लेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाएंगे। तो आई होप मॉडुलस फंक्शन के कैसे पीसेस बनाते थे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मॉडुलस के कुछ जनरलाइज्ड रिजल्ट पे चलते हैं। ये तो आपको पता लग गया होगा, कभी भी मॉडुलस फंक्शन आएगा उसमें पीसेस कैसे बनाएंगे। अब हम आते हैं इसके जनरलाइज्ड रिजल्ट, इनइक्वालिटी वगैरह इसमें कैसे सॉल्व होती हैं। तो इसके कुछ जनरलाइज्ड रिजल्ट हैं, आप इन जनरलाइज्ड रिजल्ट्स को देखेंगे। जनरलाइजेशन ऑफ मॉडुलस, जनरलाइजेशन ऑफ मॉडुलस, जनरलाइजेशन ऑफ मॉडुलस। तो जनरलाइजेशन ऑफ मॉडुलस क्या होता है, आप क्लियरली जनरलाइजेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन करना चाहेंगे तो इसका 2 केसेस में जनरलाइजेशन होता है। केस 1 में मैं ले रहा हूँ, इफ a बिलोंग R एंड a इज मोर देन 0। मॉड को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जनरलाइजेशन का मतलब है कहीं मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो वो सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ मैं केस 1 में बता रहा हूँ, अगर a कोई रियल नंबर है, a नंबर है कोई रियल नंबर और वो 0 से बड़ा है, तो इसका पहला रिजल्ट होता है कि अगर मॉड x इक्वल a दिया है तो आपका x इक्वल प्लस माइनस a होगा। दैट इज कभी भी अगर आपको मॉड x इक्वल 5 दे दे तो आप x इक्वल हमेशा प्लस माइनस 5 लिखेंगे, अकेला 5 नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पीस क्या होता है, अगर कभी भी मॉड x लेस एंड इक्वल a कह दे तो फिर उस केस में x जो होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल माइनस a, लेस एंड इक्वल a होता है। आप ये भी रिमेंबर रखिए, ये आपको रिमेंबर करने हैं सारी जनरलाइज्ड रिजल्ट। कहने का सेंस, अगर कभी भी एज मॉड x लेस एंड इक्वल 2 बोलता है तो फिर x कहाँ आएगा, x ग्रेटर एंड इक्वल -2, लेस एंड इक्वल 2, अदरवाइज आप इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल -2, 2 भी लिख सकते हैं। नाउ द थर्ड पीस, नाउ द थर्ड रिजल्ट, ए मॉड x ग्रेटर एंड इक्वल a implies that x greater and equal a और x less and equal minus a। एग्जाम्पल के लिए, if mod x is greater and equal 3 then आपका x कहाँ जाएगा, then x greater and equal 3 और x less and equal -3। और अगर इंटरवल में लिखना चाहें तो x बिलोंग -∞ to -3 और मीन्स यूनियन 3 to ∞। तो ये मॉड के जनरलाइज्ड रिजल्ट हैं, मतलब मॉड सॉल्व कैसे होता है। तो क्लियरली आपको समझ में आया होगा, ए मॉड x इक्वल a देन x इक्वल प्लस माइनस a, मॉड x लेस एंड इक्वल a देन x ग्रेटर एंड इक्वल माइनस a एंड लेस एंड इक्वल a। तो मॉडुलस के साथ कभी इनइक्वलिटी या इक्वल लगा होता है तो वो इस तरीके से सॉल्व होता है। इसी पे बेस्ड अब हमारा केस 2 आ रहा है। केस 2 में a हमारा रियल नंबर है बट अब a लेस देन 0 है। तो पहला केस, अगर आपसे मॉड x इक्वल a कह दे तो आप तुरंत बोलेंगे x हैज नो सॉल्यूशन, x हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल 5। आप क्लियरली कह सकते हैं आई x इक्वल 5। क्यों, y समझना, a नंबर कैसा है, रियल, और a है कैसा, नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। किसी ने कहा मॉड x इक्वल a, मॉड x आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, सिंबल डिनोट नहीं करता है, न्यूमेरिकल डिनोट करता है। तो अगर a नेगेटिव है तो मॉड कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपसे कह दे सॉल्व मॉड x इक्वल -2 तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल 5, या ऐसे करली बेसिस बना के छोड़ देंगे। मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है। इसी में दूसरा रिजल्ट, अगर आपसे इसी केस में कह देता है कि मॉड x लेस देन a
ए का ब्रांच ध्यान रखना, ए इज नेगेटिव, तब भी आप बोलेंगे एक्स हैज नो सॉल्यूशन। वाई? जब एक्स नेगेटिव ही नहीं होता है तो नेगेटिव से छोटा कैसे होगा, मीन्स एक्स इक्वल 5। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन दिया उसने सॉल्व मॉड एक्स लेस देन -3, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल 5 और करली ब्रेसेस, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब मैं आता हूं थर्ड पीस में, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए एंड ए इज नेगेटिव, तो अब आपसे पूछता है तो आप बोलेंगे एक्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक्स हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग आर। मीन्स मॉड कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, ए नेगेटिव नंबर है तो मॉड तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा। आप ए की जगह कोई भी नंबर ले लो एक्स की जगह, वो नेगेटिव से तो बड़ा आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई बोलता है सॉल्व, क्वेश्चन देता है सॉल्व मॉड एक्स ग्रेटर देन -5, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग रियल नंबर। आई होप आपको ये मॉडुलस का जनरलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में मेनली जो मैंने आपको बताया वो एक बार मैं आपको पूरा समरी एक बार फिर दे देता हूँ वापस, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन आपको डिफाइन किया, मॉडुलस फंक्शन का आपको डेफिनेशन दिया, उसका डोमेन बताया, उसका रेंज बताया, उसका ग्राफ बनाया बताया। नेक्स्ट मैंने हाउ टू मेक द पीसेस ऑफ मॉडुलस फंक्शन, किसी भी मॉडुलस फंक्शन के हम पीसेस कैसे डिफाइन करते हैं, इसका भी मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट मॉड को जनरलाइज कैसे करते हैं, इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक अनदर पीस वाइज फंक्शन दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डिस्कशन करके देंगे। थैंक